आज मित्तल परिवार के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अहेम खिड़की से बाहर कूदकर अपना जान देने वाला होता है। दादी जी बिल्कुल घबरा जाती हैं। वह रोते हुए कहती हैं, अहेम बेटा तुम ऐसी गलती मत करना। रजनी जी हाथ जोड़कर रोते हुए अहेम से कहती है, अहेम बेटा तुम खिड़की से मत कूदना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दादी जी गुस्से में कहती हैं, हम बेटा तुम टेंशन मत करो, हम राध्या को घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे, बस तुम खिड़की से बाहर मत कूदना। तभी अहेम दादी जी और रजनी जी को देखते हुए कहता है, माँ आराध्या गलत नहीं है, वह सही बोल रही थी, मैं खुद गलत हूं। दोस्तों, मन अति सुंदर सीरियल का न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज अहेम के बर्थडे पर कामिनी और अहेम का सच्चाई मित्तल परिवार के सामने आने पर अहेम अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह अपने आप को खत्म करने के लिए अहेम छत के खिड़की पर से कूदकर जान देने वाला होता है। तभी घर के सभी लोग दौड़ते हुए अहेम के पास जाते हैं। दादी जी नीचे गिरकर रोते हुए कहती हैं, अहेम तुम अपने आप को खत्म मत करो, हम राध्या को यहां से भगा देंगे और तुम राध्या के बात का विश्वास मत करो, क्योंकि राध्या झूठ बोल रही थी। तभी अहेम कहता है, राध्या झूठ नहीं बोल रही थी, वह सारा बात सच बोल रही थी। कामिनी ने मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रही थी और मैं मना कर रहा था। कामिनी और मेरे वजह से आज एकता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। राध्या बिल्कुल सही है। रजनी जी कहती हैं, अहेम बेटा तुम अपने आप को खत्म मत करो, नहीं तो मैं कैसे रहूंगी। तभी ओमकार जी कहते हैं, अहेम तू क्या करने जा रहा है, तुझे पता है तू मेरा घर का सबसे बड़ा बेटा है, अगर तू ऐसा करेगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। अहेम रोते हुए कहता है, पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। तभी राध्या कहती है, भैया आपके मरने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। तभी प्रथम चुपके से जाकर अहेम का हाथ पकड़कर नीचे खींच देता है। अहेम और प्रथम नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। तभी प्रथम अहेम का हाथ पकड़कर कहता है, भैया अगर आप मर जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा, आप मेरे बड़े भैया हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तभी अहेम रोने लगता है और प्रथम से गले लगाकर कहता है, प्रथम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कामिनी ने इस तरह फंसाया है कि मेरे को मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम कहता है, भैया आप टेंशन मत करिए, जब तक मैं हूं तब तक आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राध्या कामिनी का हाथ पकड़कर नीचे हॉल में लेकर आती है। तभी ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, तुम कौन हो और किस लिए हमारे घर में आई हो। तभी कामिनी चिल्लाती हुई कहती है, मैं अहेम की पत्नी हूं। इतना सुनते ही घर में सनसनी छा जाती है। सभी लोग कामिनी की तरफ देखने लगते हैं। कामिनी कहती है, अहेम जी ने मुझसे शादी किया है और उसका मेरे पास पक्का सबूत है, इसीलिए मैं इस घर में आई हूं ताकि मैं अहेम जी के साथ रह सकूं। रजनी जी गुस्से में बोलती है, तुम्हें पता है कि अहेम की शादी हो गई है, तभी भी तुम हमारे बेटे को फंसाने आई हो। कामिनी कहती है, मैं अपने पति के पास रहने आई हूं। इतना सुनते ही ओमकार जी गुस्से में फूलदान उठाकर फर्श पर पटक देते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब क्यों नहीं हमारे घर में आई थी। कामिनी कहती है, मैं अपने पति के पास रहने आई हूं। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, कौन तुम्हारा पति है और तुम मेरी बेटे को पति मत बोलो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है हमारे बेटे से। ओमकार जी कहते हैं, देखो कामिनी, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, बस तुम हमारे बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ, क्योंकि यह उसके जीवन का सवाल है। कामिनी गुस्से में कहती है, अंकल जी मैं अपने पति को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में इसलिए आई हूं ताकि अपने पति के साथ अपनी अधूरी जिंदगी पूरी कर सकूं, उन्हें छोड़कर जाने के लिए नहीं। कामिनी की यह बात सुनकर दादी जी, रजनी जी और घर के बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। रजनी जी रोते हुए कहती हैं, अगर एकता को यह सच पता चल गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। तभी अहेम हाथ जोड़कर कामिनी से कहता है, कामिनी प्लीज तुम मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर चली जाओ, मेरी शादी एकता से हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है। अगर एकता को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कामिनी भावुक होकर कहती है, अहेम जी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जब आपने मुझसे शादी की थी तब आपने यह सब क्यों नहीं सोचा था।
ये सुनते ही अहेम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कामिनी, यह तुम्हारा घर नहीं है, यह हमारा घर है। तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम हम लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकती। तभी कामिनी गुस्से में सभी लोगों से कहती है, अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं आप सभी को जेल भिजवा दूंगी। कामिनी की यह बात सुनकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। वह घमंड से कहती हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अहेम की पत्नी हूं। तभी एकता भाभी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, कामिनी, अगर तुम मेरे पति को छोड़कर यहां से नहीं गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एकता भाभी की यह बात सुनते ही कामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह डर जाती है। तभी एकता भाभी गुस्से में आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह जोर से कहती हैं, कामिनी, तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया है। पहले अहेम को अपने जाल में फंसाया और अब पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दे रही हो। कामिनी खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अहेम मुझसे प्यार करता है। तभी प्रथम जोर से चिल्लाता है, बस करो कामिनी, प्यार के नाम पर तुमने इस घर को तोड़ दिया है। इतने में राध्या धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कांपती आवाज में कहती है, मेरे पास कामिनी का सच साबित करने वाला सबूत है। यह सुनते ही पूरा घर हैरान रह जाता है। कामिनी घबराकर राध्या की तरफ देखने लगती है। राध्या अपना फोन निकालती है और टीवी से कनेक्ट कर देती है। वीडियो शुरू होता है। वीडियो में कामिनी किसी अनजान आदमी से कह रही होती है, बस कुछ दिन और फिर मित्तल परिवार की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। यह सुनते ही दादी जी की आंखें फटी रह जाती हैं। एकता भाभी रोने लगती हैं। प्रथम गुस्से में टीवी बंद कर देता है। अहेम हैरान होकर कामिनी से पूछता है, ये सब क्या है कामिनी? तुमने मुझसे झूठ बोला। कामिनी तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है। वह अहेम का हाथ पकड़कर कहती है, अहेम, ये वीडियो नकली है। राध्या मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन तभी प्रथम जोर से बोलता है, अब भी झूठ बोलोगी। तभी अचानक बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। सायरन की आवाज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। दरवाजा खुलता है और 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, हमें शिकायत मिली है कि इस घर में प्रॉपर्टी फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग का मामला चल रहा है। कामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। इंस्पेक्टर पूछता है, कामिनी कौन है? पूरा घर चुप हो जाता है। कामिनी डरते हुए कहती है, मैं हूं इंस्पेक्टर। उसके सामने फोन रखता है। उसमें बैंक ट्रांसफर और नकली दस्तावेजों की फोटो होती है। अहेम ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से में कहता है, तो तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया। कामिनी रोते हुए कहती है, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। अहेम, लेकिन तभी एकता भाभी जोर से कहती हैं, प्यार नहीं, लालच करती थी तुम। इतने में कामिनी अचानक भागने की कोशिश करती है। वह दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन प्रथम उसका रास्ता रोक लेता है। कामिनी चीखते हुए कहती है, मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। तभी इंस्पेक्टर सख्त आवाज में बोलता है, कामिनी, आपको धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस जैसे ही कामिनी को पकड़ती है, वह गुस्से में राध्या की तरफ देखकर कहती है, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया राध्या, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राध्या डर जाती है। प्रथम तुरंत राध्या के सामने खड़ा हो जाता है। दादी जी रोते हुए कहती हैं, हमने राध्या को गलत समझा, असली गुनहगार तो कामिनी निकली। अहेम टूटकर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों